प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत सालों से जंगल में एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। एक दिन एक शिकारी पहुंच गया शिकार की तलाश में। कुटिया के अंदर से बाबा जी निकले। बाबा जी ने उससे पूछा, कौन हो? तो उसने साफ साफ बता दिया कि मैं शिकार करने के लिए आया हूँ। उसने बाबा से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हें क्या समझाऊं भैया, मैं भी तुम्हारी ही तरह शिकार करने निकला हूँ, लेकिन मेरा शिकार मिल ही नहीं रहा है। बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। शिकारी ने पूछा कि कैसे दिखता है आपका शिकार? मैंने बड़े बड़े शिकार किए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बताइए मुझे। बाबा जी ने कहा, बांसुरी बजाता है, माखन खाता है, बड़ी बड़ी आँखों वाला सांवला सा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह कहते कहते बाबा जी रोने लगे। शिकारी को बाबा जी पर दया आ गई। वह बोला, बाबा जी रोइए नहीं आप, मुझे बहुत वर्षों का अनुभव है, आप चिंता मत कीजिए। आज प्रतिज्ञा करता हूँ, आपके शिकार को पकड़कर लाऊंगा जरूर। वैसे भी आपने मुझे पानी पिलाया है, भोजन कराया है। जब तक आपका शिकार नहीं पकड़ लेता तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूँगा, पानी नहीं पीऊँगा। आप देखना, अभी पकड़ कर लाता हूँ। जब वह जा रहा था तो बाबा जी सोच रहे थे, मैंने क्या बोल दिया इसे, कहाँ भगवान मिलेंगे? मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिले। शिकारी घने जंगल में जाल बिछाकर बड़े से पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। प्रतीक्षा करने लगा कि सिर पर मोर मुकुट, बांसुरी बजाते हुए सांवला सलोना कब आएगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन। वह भूखा प्यासा प्रतीक्षा करता रहा। भगवान समझ गए कि यह बिना शिकार किए टस से मस नहीं होगा। भगवान खुद ही चलते चले आए और खुद ही आकर के जाल में फंस गए। शिकारी ने कहा, बहुत दिनों के बाद मिले हो, जाने नहीं दूंगा। जाकर बाबा जी की कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। बोला, मिल गया शिकार आपका। बाबा जी ने दरवाज़ा खोला तो साक्षात प्रभु खड़े थे। बाबा जी पैरों में पड़ गए। बोले, प्रभु, कितने वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपने दर्शन नहीं दिए। इस शिकारी को आप कहाँ मिल गए? भगवान ने कहा, इसके भाव तुम्हारे भाव से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम तो कुछ और विचार कर लेते थे, लेकिन इसके मन में कोई विचार ही नहीं आया। 4 दिन से मेरी रूह की प्रतीक्षा कर रहा है कि ऐसा कोई दिख जाए तो एक बार लेकर के चलूं बाबा जी के पास। दोस्तों, यह बात आपकी रियल लाइफ पर भी लागू होती है। आपके संपूर्ण भाव आपके लक्ष्य पर हों तो जो आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। धन्यवाद।